हेलो फ्रेंड्स। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, विद्रोहियों और क्रांतिकारियों में से आज हम ऐसे दो भाइयों की कहानी को देखेंगे जिन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे, उनके दांत खट्टे कर दिए थे। तो ये दोनों भाइयों की कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इसको आप लोग पूरी ज़रूर से ज़रूर देखें। इनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो अभी हम जो बात करने वाले दो भाइयों की कहानी, उनका नाम है नीलांबर पीतांबर। तो ये दोनों भाई हैं। तो दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी को हम लोग देखते हैं। तो नीलांबर शाही और पीतांबर शाही नामक दो सगे भाइयों का जन्म झारखंड के गढ़वा जिले के उस समय के पलामू के चेमोसनिया गांव में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर नीलांबर शाही को नीलांबर सिंह और पीतांबर शाही को पीतांबर सिंह भी कह सकते हैं, यानी शाही और सिंह दोनों एक ही हैं। तो इन दोनों सगे भाइयों का जन्म झारखंड के गढ़वा जिले के उस समय गढ़वा जिला जो पलामू के क्षेत्र में आता था, तो वहीं के चेमोसनिया गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम चेमू सिंह था। तो इनके जो पिता का नाम था वह चेमू सिंह था। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। इनका जन्म, इन दोनों भाइयों का जन्म खरवारा आदिवासी की उपजाति भोक्ता में हुआ था और ये दोनों भाई आगे चल करके वीर स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी बन गए। तो इनका जो जन्म हुआ था वह चेमोसनिया गांव में हुआ था, लेकिन ये लोग आदिवासी के खरवार जो आदिवासी होते हैं उनकी एक उपजाति है भोक्ता। तो इन्हीं भोक्ता उपजाति में ही इनका जन्म हुआ था। और ये जो खरवार आदिवासी होते हैं यह सबसे युद्धक आदिवासी होते हैं, मतलब ये युद्ध में निपुण होते हैं, युद्ध कौशल इनका बहुत ज़्यादा है। अगर आपको खरवार आदिवासी के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के आप लोग खरवार आदिवासी के बारे में पूरी जानकारी को देख सकते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वह भोक्ता उपजाति में हुआ था और यही आगे चल करके वीर सेनानी और विद्रोही हुए। उस समय अंग्रेजों, जमींदारों, साहूकारों के कारण उनके द्वारा शोषण आदि से त्रस्त होकर इन्होंने चेरो व खरवार आदिवासियों को, जागीरदारों को इकट्ठा कर एक शक्तिशाली दल बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ाई लड़े। तो दोस्तों उस समय अंग्रेज, जमींदार और साहूकार लोग जो थे वे लोग इनका शोषण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे और उनका इतना ज़्यादा शोषण हो गया था कि इन्होंने त्रस्त होकर के ही चेरो आदिवासी लोग होते हैं और खरवार आदिवासी, इन लोगों को मिला करके एक शक्तिशाली दल बनाया और इन्हीं दलों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में इन लोगों ने लड़ाई लड़ी। और इनके नेतृत्व में ही 1857 के विद्रोह के समय पलामू, शाहपुर, चैनपुरगढ़ और लेस्लीगंज, रंकागढ़ आदि जगहों में इन्होंने लड़ाई लड़ी। तो दोस्तों चेरो आदिवासी और खरवार आदिवासी आपस में मिल करके 1857 के विद्रोह में पलामू, शाहपुर, चैनपुरगढ़, लेस्लीगंज, रंकागढ़ आदि जगहों में ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ाई लड़े। और इनके जो नेतृत्व करता थे वे दोनों वीर आदिवासी भाई नीलांबर और पीतांबर थे। ये दोनों भाई छापामार और गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। ये दोनों भोक्ता बंधु बाहरी विद्रोहियों से सहायता प्राप्त करने की कोशिश की और आपस में मिल गए। तो दोस्तों ये जो दोनों भाई थे उस समय छापामार युद्ध और गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे ये दोनों भाई। और ये दोनों भाई जो थे वह बाहरी विद्रोहियों, उस समय 1857 के विद्रोह में लगभग भारत की सभी जगहों पर विद्रोही विद्रोह कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो उस समय जो ये दोनों भाई थे वे शाहबाद के, उस शाहबाद नाम की जगह का विद्रोहियों से ये लोग सहायता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे और बाद में इनको सहायता प्राप्त करने में सफलता भी मिली और ये बाहरी विद्रोहियों के साथ में आपस में मिल गए। 21 अक्टूबर 1857 में पलामू में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में जंग का ऐलान किया और इस जंग में बहुत ज़्यादा क्षति हुई, बहुत सारे वीर आदिवासी शहीद हुए। अंग्रेजी सेना दोनों भाइयों को पकड़ने की कोशिश की लेकिन दोनों बच निकले। दोस्तों उस समय 21 अक्टूबर 1857 में पलामू में इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में जंग का ऐलान कर दिया और इनके जो जंग था उसमें चेरो आदिवासी लोग थे, खरवार आदिवासी लोग थे और अन्य लोग भी शामिल हुए थे अंग्रेजों के विरुद्ध जंग के मैदान में।
और इस जंग में बहुत ज़्यादा दोनों ओर से क्षति हुई। इसमें बहुत ज़्यादा वीर आदिवासी लोग भी शहीद हो गए। अंग्रेजी सेना भी इनको पकड़ने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन दोनों भाई वहाँ से बच निकले। उस लड़ाई से दोनों भाई बच निकले और ये दोनों भाई हर बार बच निकलते थे। इन दोनों ने अपनी वीरता से अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। इनके आंदोलन से अंग्रेज़ों को काफ़ी क्षति हुई थी। ये दोनों भाई छापामार और गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे ही, साथ में ये दोनों हर बार बच निकलते थे और अंग्रेज़ों के दांत को खट्टे कर दिए थे। इनके युद्ध से अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई थी। 13 फरवरी 1858 को भोक्ता सरदारों के चेमोगढ़ पर डाल्टन द्वारा हमला किया गया और वहाँ से भी दोनों भाई बच निकले। दोस्तों, अंग्रेज़ों की क्षति हुई तो 13 फरवरी 1858 को भोक्ता सरदारों के जो चेमोगढ़ था, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, उस गढ़ पर डाल्टन के द्वारा हमला किया गया, लेकिन वहाँ से भी ये दोनों भाई बच निकले। अब यहाँ पर अंग्रेज़ों ने खरवार और चेरो लोगों के बीच फूट डालने की कोशिश की और फूट डालने में सफल रही और अब इन दोनों संगठन कमज़ोर पड़ गए तो इनको अपना इलाका छोड़ना पड़ा। अंग्रेज़ लोग बहुत ही गंदे प्रवृत्ति के थे। वे लोग अत्याचार करने में, कूटनीति करने में, सब प्रकार के करने में ये लोग आगे थे। तो इन्होंने जब अपना कुछ नहीं सूझा, इनको इन भाइयों से इनको छुटकारा नहीं मिल रहे थे, तो इनका जो अपना काम था कि दो भाइयों में या फिर दो गुटों में या फिर दो समुदायों में आपस में लड़ाना, उनके बीच में फूट डालने का काम, ये इनकी प्रवृत्ति थी। तो इन्होंने भी यहाँ पर यही काम किया, खरवार आदिवासी और चेरो आदिवासी लोगों के बीच में फूट डालने का काम किया। ये लोग इतने गंदे प्रवृत्ति के थे, अंग्रेज हमेशा से ही गंदे रहे हैं। तो इन्होंने इन दोनों समुदायों के बीच में फूट डाल दिए, जिसके कारण से ये दोनों संगठन कमज़ोर पड़ गए और जैसे ही कमज़ोर पड़ गए इनका संगठन, तो इन दोनों भाइयों को अपना अपना इलाका छोड़ना पड़ा। ये दोनों भाई अपना जो चेमोगढ़ था उनको छोड़ना पड़ा। आखिरकार दोनों खरवार आदिवासी वीर नीलांबर पीताम्बर अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ एक गुप्त स्थान पर भोजन कर रहे थे, तब जासूसों के द्वारा खबर के बाद इन्हें पकड़ लिया गया और बिना कोई मुकदमा चलाए ही 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। दोस्तों, इतना सब कुछ हो जाने के बाद में आखिरकार इन दोनों खरवार आदिवासी भाइयों को अंग्रेज लोग जासूसों के द्वारा खबर मिलने के बाद में पकड़ लिया और इन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया और सीधे सीधे 28 मार्च 1859 यानी कि 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। तो नीलांबर पीताम्बर दोनों भाई पारिवारिक अपने सदस्यों के साथ में एक गुप्त स्थान पर भोजन कर रहे थे, तब अंग्रेज़ों के जासूसों के द्वारा इनके बारे में खबर दी गई और अंग्रेज़ लोग आखिरकार इनको पकड़ करके 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में एक आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया गया। तो यहाँ पर आम के पेड़ पर लटकाकर इन दोनों भाइयों को फांसी दे दी गई और इस प्रकार से ये दोनों आदिवासी खरवार भाई लोग शहीद हो गए अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी ज़मीन की रक्षा करने के लिए और अपनी आज़ादी पाने के लिए। तो ये लोग इतने वीर थे, ये लोग अपने वीरगाथा को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा करके रख दिए हैं। तो इनको सत सत नमन है। ये जो खरवार आदिवासी लोग हैं, ऐसे भी ये लोग सबसे ज़्यादा युद्धक आदिवासी हैं। तो इनका जो योगदान था वह बहुत ज़्यादा रहा है और लगभग छोटे बड़े सभी प्रकार के क्रांतिकारी, सभी प्रकार के सेनानियों का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ज़्यादा ही रहा। तो इनके जो योगदान है उनको हमें भूलना नहीं चाहिए। तो यह थी पूरी जानकारी नीलांबर पीताम्बर दोनों भाइयों की। तो इसमें जितनी भी जानकारियाँ थी वो सब सारी जानकारियाँ मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो आप लोग इसको पूरी अच्छी तरीके से याद रखिएगा। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आम के पेड़ पर लटका कर फांसी दिया गया था, ये चीज़ को जानना है। और जो डेट है 28 मार्च 1859 उसको भी याद रखना है। और ये लोग कौन से आदिवासी जनजाति से आते थे इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी है, तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी दें। और जो चैनल में नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। तो नीलांबर पीताम्बर दो खरवार आदिवासी के भोक्ता उपजाति में ही पैदा हुए थे और ये लोग बाद में बहुत ज़्यादा वीर सेनानी हुए और इन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे।
थैंक यू दोस्तों।